बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड तालिब इल्मों। आज की वीडियो जो होगी वो आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जो कि बीएड वाले स्टूडेंट अभी दे रहे हैं, एमए एमएससी वाले स्टूडेंट बाद में देंगे, लेकिन प्रेजेंटेशंस अब से आपकी ऑनलाइन होंगी। तो आप लोगों को पहले से आगाह करना था कि आप लोगों की प्रेजेंटेशंस जो हैं जो कि ऑनलाइन होंगी, आपने किस तरीके से देनी है, ठीक है, फाइल किस तरीके से अपलोड करना है और ऑनलाइन प्रेजेंट किस तरीके से करना है। आज की वीडियो कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगी। और ये ना सिर्फ कोरोना के टाइम है, बल्कि यूनिवर्सिटी कोशिश ये है कि आपकी वर्कशॉप्स तब सारी की सारी ऑनलाइन की जाएं, डिस्टेंस लर्निंग पर आईटी को यूज़ किया जाए और आप घर बैठे अपनी वर्कशॉप वगैरह तालीम हासिल कर सको, बनिस्बत इसके कि आप रीजनल ऑफिस या कहीं और जाकर एजुकेशन हासिल करो। ठीक है, अब प्रोसीजर यही है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये जो सर्वर है ये मैंने आपके लिए परचेज़ किया है। ठीक है, आपके लिए ही मैं ये परचेजिंग और इतना सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब लाजमी बनता है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक होगा माइक्रोफोन का और एक होगा लिसन का। ठीक है, आपके सामने माइक्रोफोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आपके सामने लिसन का होगा, तो लिसन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, लिसनिंग पर जस्ट क्लिक करने के बाद जो है वो आपने इसको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरीके का शो हो रहा होगा। ठीक है, अब मेरे सामने इस टाइम यही चीज़ हो रही होती है जैसे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आम रूटीन में भी हमारे सामने बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैं के लिख देता हूँ, जो कि हम लोग अक्सर यहाँ पर टाइपिंग कर रहे होते हैं, टीचर यहाँ पर हमें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके सामने कैमरे का ऑप्शन होता है लेकिन वो वर्किंग में नहीं होता। इसी तरह माइक्रोफोन का ऑप्शन है और इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होते। सेल फोन पर भी सेम ऐसे ही होगा, आपको सेल फोन पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेल फोन पर भी का प्रोसीजर भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अब आप लोगों ने प्रेजेंट किस तरीके से करना है, अब मैं उस पर आता हूँ। जब टीचर आपको कहेगा कि बेटा आपका ये टाइम है, ये डेट है, आपने इस टाइम प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो टीचर आपको दे देगा एक्सेस। जैसे कि मैं ये एज ए टीचर जो है ये लॉगिन है और ये मैंने मेक अ प्रेजेंटर कर दिया है, जो ये टीचर करेगा, आप नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे ही टीचर ने प्रेजेंटर किया तो जैसे ही मैं अपने इस पर आया हूँ तो ये आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है ये एक्शन बटन आ गया, यहाँ पर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ऑप्शन साइड पर भी आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये आपके पास शो नहीं हो तो आपने ये रीलोड का बटन है, इसको रीलोड करोगे तो ये फुल ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के तीन तरीक़ेकार मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। पहला तरीक़ेकार ये होता है कि आप क्या करो, अपने पास स्लाइड्स बना के रख लो, ठीक है, या फिर आप लोग चार्ट्स बना के रख लो और अपने दोस्त को कहो कि वो आपका कैमरा ऑन करे, अपने सामने कैमरा रखे, आप जो है पीछे अपने चार्ट्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है स्क्रीन शेयर का। इसमें यह होता है कि आपने प्रेजेंटेशन पीपीटी पे बनाई हुई है, ठीक है, और आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर का मतलब होता है कि जो व्यू आपके सामने आप जो चीज़ देखोगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी शो होगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर के ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इंटायर स्क्रीन का मतलब है पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी यहाँ पर शेयर होना शुरू हो जाएगी। विंडो का मतलब है कि कोई भी टैब वगैरह आपका खुला हुआ है तो आपका वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सिंपल जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, वो आप शेयर कर सकते हो। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो कि अक्सर को स्टूडेंट को मसला आता है, वो ये है, ये आपके सामने प्लस का आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर मैनेज योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैनेज योर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं ब्राउज पर हमें मेरे सामने मुख्तलिफ फाइल्स ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड करके दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको पीपीटी भी करके दिखाऊंगा। पीपीटी होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने अपलोड यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर आ जाऊँगा होम स्क्रीन पर। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक दफ़ा अपलोड हो जाए तो वो आप किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो चुकी है और ये क्या हो रहा है, अपलोड हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने व्यू पॉइंट पर शो होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, अब मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तकरीबन 15 स्लाइड जो थी ये, अब ये देखो बिंगो, ये आपकी पावर मैंने जो अभी प्रेजेंटेशन शो की ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रही है, जो कि अक्सर टीचर आपको दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जैसे मैं आगे करके दूसरी स्लाइड पर जाना चाहता हूँ तो वो दूसरी स्लाइड पर शो हो जाएगा। यहाँ पे 16वीं स्लाइड पर आ जाता हूँ तो ये 16वीं स्लाइड ओपन हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टीचर को भी यही शो हो रहा है? तो यहाँ पर देखो ये टीचर का लॉगिन है और टीचर के लॉगिन पर आप देख रहे हो कि टीचर के लॉगिन पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपकी शो हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, आप इस पर पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ अपलोड करने का तरीक़ाकार ये होगा, मैनेज पर जाना है, हमने मैनेज योर प्रेजेंटेशन पर जाना है और यहाँ से हमने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है पीडीएफ को। अब यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि पीडीएफ अपलोड हो रही है 16%, 30%। अब ये जैसे ही पीडीएफ सेलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली पीडीएफ क्या हो जाएगी, इसमें मर्ज हो जाएगी, यानी कि हमारे सामने प्रेजेंटेशन शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शेयर करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो को सब्सक्राइब करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब इधर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे। मैं 10 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब शेयर ये चीज़ करनी है कि जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक ट्रिक शेयर करनी है कि यहाँ पर आप पीडीएफ देख रहे हो जो मैंने अभी अपलोड किया, आप ये दिखा सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने अब पीपीटी ओपन करनी है तो मुझे अगेन अपलोड करने का नहीं, अब अपलोड नहीं करनी, बल्कि मैंने यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और पीपीटी को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे स्लाइड्स पर उसी स्लाइड पर ले आएगा जो मेरी ऑलरेडी ओपन थी। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, होपफुल आपको क्लियर हो गया होगा। साथ आप कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग क्या है, अगर आप लोगों का माइक कनेक्टेड नहीं हो रहा तो काइंडली आप लोग इसको रीलोड ज़रूर करना। ठीक है, उसके अलावा आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके, गूगल क्रोम की सेटिंग में जाके अलाउ माइक का ऑप्शन होता है, उस पर ज़रूर टिक करना ताकि आपका माइक भी अलाउ रहे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या चाहोगे तो मैं एक डेमो जो है वो वेबसाइट भी बना दूंगा आप सबके लिए, जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ तभी होंगी जब आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर किया करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों का कहा करोगे कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है वो ये जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह खरीदने का बजट होता है इसको मैं जो है वो किसी तरीके से मैनेज कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे जितना प्रमोट करोगे उतना आप लोगों का शुक्रिया के अलावा, ताकि मैं ये जो है अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने वीडियो देखी। अगर आप नहीं भी शेयर करोगे तो इसमें कोई बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की फिर भी हेल्प करता रहूँगा जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अब आप लोगों की कुछ कमेंट्स के जवाब मैं दे देता हूँ। कहाँ से मिलेगी? टाइपिंग ज़रूरी है? जी बिल्कुल, टाइपिंग बहुत ज़रूरी है और बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, बुक्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सर मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है लेकिन मुझे मोबाइल पर एसएमएस नहीं आया, कैसे? असल में मोबाइल पर एसएमएस भेजना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होती। यूनिवर्सिटी एक मैसेज फॉरवर्ड कर देती है। सम टाइम जैज़ कंपनी, यूफोन या जो भी आपका टेलीनॉर वगैरह है वहाँ पर सिग्नल वीक होने की वजह से समटाइम्स मैसेज रिसीव नहीं होते। थैंक यू सो मच सर, नाउ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व। थैंक यू सो मच जवाद। जवाद आपने अगर प्रेजेंटेशन है, बाकी आप मेरी वीडियो देख लो जिसमें ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन पेपर अपलोड का तरीक़ेकार शेयर किया हुआ है, आपने उस तरीके से जो है वो पेपर करना होगा। सर मुझे बीएड की बुक्स नहीं मिली स्प्रिंग 2021 की। इंजीनियर वेट करोगे जब तक एडमिशन आपका कंफर्म होगा, उसके 2 महीने बाद रिसीव होती है। मुझे बहुत ज़्यादा वर्कशॉप मिस हो गई हैं, रीअपेयर का कोई तरीका? रीअपेयर का अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई तरीक़ाकार नहीं आया, बट आपका जैसे यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि आपने किस तरीके से वर्कशॉप करनी है, तो आप उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आपका जो है वो नेक्स्ट वर्कशॉप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। हाउ वी सबमिट असाइनमेंट ऑन साइट? आई एम टोटली कंफ्यूज। आबिदुल्ला, डोंट बी कंफ्यूज, यू आर वॉचिंग AIUU इन्फो। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही असाइनमेंट का टाइम आएगा अपलोड का, मैं आपके साथ पहले ही वीडियो शेयर कर दूंगा। सर मुझे बीएड 1.5 ईयर का एडमिशन कंफर्म का कोई मैसेज नहीं आया। नदीम आप ऑनलाइन चेक करो, आप अपना चालान नंबर देखो, ठीक है? नहीं आया तो मेरी एक वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपका एडमिशन किस तरीके से कंफर्म होगा।
सॉरी, मुझे रिप्लाई कर दें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट सनद के मुझे अभी नहीं मिली। अब तो रजिस्ट्रेशन, अब एडमिट तो हो गई है, लेकिन मैं मतलब कि आपने वो लेटर लगाओगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, उसको अगेन भेज दोगे, सिंपल। सर एम ए इस्लामियत के कोड की बुक्स उर्दू में हैं तो टाइपिंग, हाँ टाइपिंग आप नहीं करोगे, हैंड रिटन करोगे। आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम। पर्थ में एड्रेस किसका लिखना है? पर्थ में एड्रेस लिखने का तरीका ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन आपने नो डाउट पर्थ अभी तक आपने असाइनमेंट भेजी नहीं। 20 लास्ट डेट थी, आप उसको एज सुन एज पॉसिबल भेजो। सर हैंड रिटन में पीडीएफ है, उसमें फाइल अपलोड कर दो तो कोई इशू तो नहीं? ठीक है, आप कर दो, कोई इशू ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अलाउ किया तो तब है। सर मेल किसी सेंड करनी है, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, किसे कैसे करते हैं? आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, मेल कैसे करनी है? तो आप मेरे फेसबुक पेज पर आ सकते हो, नहीं तो आप जो है वो मुझे मेल का तरीक़ाकार भी बनाने का और भेजने का तरीक़ाकार भी मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, उसको देखते हुए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। सर मेरे पेपर हो चुके हैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के, बट अब सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। आपने फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि बीकॉम और बीए वालों के कंफर्म हो चुके हैं सभी स्टूडेंट के। ये सर हैंड रिटन सबमिट करवा सकते हैं, एमए एजुकेशन नो दीन नहीं करवा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अभी इस बारे में कोई गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आप मेरी वीडियोस वॉच करते रहो, इंशाल्लाह जैसी कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।